morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विक्रम शर्मा। दो नाम देश के अंदर बहुत मशहूर हैं, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक राजस्थान का सबसे बड़ा नाम जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, और चर्चाओं में इसलिए रहता है क्योंकि वो नाम ही इतना बड़ा है। वो है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे। नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे, दुनिया को लगता है कि दोनों के बीच में बनती नहीं है, जबकि हकीकत इससे अलग है। नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में हर मुद्दे के ऊपर बातचीत होती है, डिस्कस होता है। अब ये बात दूसरी है कि जनता तक वो बात नहीं पहुंचती, या कार्यकर्ताओं या बड़े नेताओं तक बातचीत नहीं पहुंचती, और मीडिया हाउसेस तक ये बात नहीं पहुंचती। तो फिर ये आता है नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे में खटपट, दोनों में बन नहीं रही। जबकि वसुंधरा राजे का जो नेचर है वो इस तरीके का है कि वो अपनी बात किसी विषय पर यदि कहीं इस तरीके से लग रहा है कि वो बन नहीं रही, तो भी तर्कों के साथ में, सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में उसको पेश करके वो यह साबित कर लेती हैं और ये बता देती हैं कि ये लाभकारी है, और उनकी बात मानी भी जाती है। अब देखिए, जिस समय राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की एंट्री हुई, आप याद करिए 2002-2003 को अचानक से एक नाम आया कि राजस्थान की नई प्रदेशाध्यक्ष होगी भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे। राजस्थान के जो दूसरे बड़े नेता थे उन्होंने विरोध किया बहुत। वसुंधरा राजे ने उनको भी मनाने की कोशिश की, और जब दिल्ली से काफिला राजस्थान के लिए, राजधानी के लिए चला, पूरे रास्ते सैलाब, जन सैलाब उमड़ पड़ा। इतना अद्भुत स्वागत अभी तक किसी भी पार्टी के नेता का नहीं हुआ। जो स्वीकार नहीं कर रहे थे उन्होंने भी थोड़े दिन के अंदर स्वीकार करना शुरू कर दिया, और वसुंधरा राजे ने तय कर लिया कि अब उनकी रफ्तार उसी तरीके से चलेगी कि और राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनानी है। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ करते थे, लेकिन भैरव सिंह जी के उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो कद का कोई दूसरा नेता नहीं बचा था, वसुंधरा राजे की एंट्री दी गई, और वसुंधरा राजे ने इसको साबित भी करके दिखाया। वो आने के बाद उन्होंने सबसे पहले प्लान बनाया कि पूरे राजस्थान की जनता से वो मिलेगी, राजस्थान के कार्यकर्ताओं से वो मिलेगी, राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक नई स्फूर्ति लेकर आएंगी। वो अभी यही निकल चली परिवर्तन यात्रा पर। 3-4 महीने की परिवर्तन यात्रा, वो भी राजस्थान की गर्मी में। आप सोच के देखिए, जहां आदमी अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होता, एसी से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होता, वहां वसुंधरा राजे ने लू के थपेड़े के खाते हुए पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाली, जिसे परिवर्तन यात्रा का नाम दिया। और परिवर्तन यात्रा ने असर भी दिखाया, और असर भी ऐसा दिखाया कि राजस्थान के अंदर पहली बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और ये पहला अवसर था। भैरव सिंह शेखावत जी के समय भी राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनी, लेकिन जोड़ तोड़ करने पड़े, लेकिन वसुंधरा राजे को कोई जोड़ तोड़ नहीं करने पड़े। यहीं से वसुंधरा राजे का लोहा माना लाने लगा कि वो एक सर्वमान्य नेता है। और वसुंधरा राजे ने साफ तौर पर कही कि वो किसी एक जाति कौम के नेता नहीं है, उसके लिए 36 कौम एक है। 36 कौम जो है उनका पूरा परिवार है। प्यार मोहब्बत की बात करती, नफरत की बात नहीं करती, किसी में अलगाव और जो तकरार है उसकी बात नहीं करती। सबको मिला के चलना, सबको साथ लेके चलना, राजस्थान का विकास करना है, और किया भी यही। अब आप देखिए, यहाँ वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री, उधर नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री, जो आज हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। दोनों में बहुत सारी समानताएं, दोनों वक्त पर वार करते हैं, दोनों राजनीति के माहिर व्यक्ति हैं, दोनों की संघ विचारधारा है, और दोनों के लक्ष्य में सिर्फ एक है कि पार्टी का काम आगे बढ़ना चाहिए, राज्य और देश आगे जाना चाहिए। जब परिवर्तन यात्रा का अवसर था और उसके बाद जगह जगह सभाएं चल रही थी, तो नरेंद्र मोदी का एक जलवा होता था। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे के लिए सभाएं करी, और यहां उनके लिए वोट मांगे। और जब इसके बाद में 2014 का चुनाव आया, और 2014 के चुनाव में वसुंधरा राजे ने आगे खड़े होकर लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान के पूरे एक तरीके से 25 की 25 लोकसभा सीटों को लाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, और पूरी 25 की 25 सीटें 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दी। दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों की ट्यूनिंग बहुत जोरदार रही।
लेकिन कुछ लोगों को इसको हवा देने में लगता है कि दोनों अलग हैं। सच्चाई ये है, दोनों अलग नहीं है। पूरी एक प्लानिंग के तहत काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के अंदर, और इन दोनों की ट्यूनिंग ही ऐसी है कि कार्यकर्ता बंधे हुए। आज आप देखिए कि वसुंधरा राजे के साथ में जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए और उनके जो होर्डिंग्स थे, पोस्टर्स थे, उसमें से वसुंधरा राजे की तस्वीर को हटा दिया गया, तो भी उन्होंने इसको अन्यथा नहीं लिया, लेकिन एक इस तरीके से गेम किया कि उसे चक्करघन्नी खा गए और सारे के सारे, और ये भी कोई विरोध की स्थिति में नहीं आया। और अब आप देखिए लेटेस्ट में सालासर बालाजी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी ने अपना जन्मदिन मनाया, क्या सैलाब उमड़ा, कितने लोग आए। केंद्र भी इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि टकरार और टकरार क्यों दिखा रहे हो पार्टी के अंदर नेताओं के। जाइए, आपकी पार्टी की नेता है, आपकी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जाके आइए। राज्य प्रभारी जो थे अरुण सिंह, वो उस कार्यक्रम में खुद पहुंचे। इतने सांसद, इतने विधायक उस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो जन नेता के रूप में जो वसुंधरा राजे की छवि है, और वही जन नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है। यही कारण है कि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं, और दोनों के अंदर खास बात यह है कि जो तय कर लेते हैं उसको करके बताते हैं, किसी भी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ते। लक्ष्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं। दृष्टि, विजन फ्यूचरिस्टिक है कि हमें आज और आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद क्या करना है, यही विज़न लेके वसुंधरा राजे ने काम शुरू किया। और जितना कुछ किया, आप देखिए, वो अब तक भी लोगों की जुबान पर है। और वसुंधरा राजे ने जब शासन में रही तो जब जब जो चीज़ें केंद्र से चाहिए थी वो लेकर आती रही, चाहे नरेंद्र मोदी का शासन हो, चाहे दूसरी पार्टी, किसी पार्टी का शासन रहा हो। ये उनकी खूबी है, उनके अंदर एक नेतृत्व क्षमता है। इधर नरेंद्र मोदी में जबरदस्त नेतृत्व क्षमता है, धैर्य है और विवेक है। इनमें भी धैर्य और विवेक की कोई कमी नहीं है, सहनशीलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, दोनों के अंदर किसी को छेड़ते नहीं चलाकर, और किसी ने छेड़ा तो उसको छोड़ते नहीं है। ये इन दोनों की एक और सिमिलरिटी आती है। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक देश को संभाल रहा है और एक ने राज्य को संभाला है। अब इस बार जब दोनों ने साथ काम किया था, जो वोट मांगे थे, अब उन्हीं के नाम से, नरेंद्र मोदी जी के नाम से राजस्थान के अंदर नाम और काज के ऊपर वोट मांगे जाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि वसुंधरा राजे को ही आगे रखा जाएगा। उनको दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति के अंदर अब इस चुनाव में कोई भी पंगा नहीं लेना चाहती है। और ये तो पार्टी को पता चली गया कि ताकत कितनी भारी है। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, एक एक खबर, पल पल की खबर, हर नेता की खबर हम आपको morningnewsindia.com पर देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।